वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन इंडिया। आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे क्लास 8th से चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है कौसानी। कौसानी इज सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 6075 फीट इन द सेंट्रल हिमालयज। बताया जा रहा है कौसानी मध्य हिमालय में 6075 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज़ एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल टाउन। बताया जा रहा है यह एक असामान्य रूप से आकर्षक छोटा शहर है। अट्रैक्ट करता है लोगों को ये। It lies north of Almora in Uttarakhand, picturesque in कुमाऊं रीजन। बताया जा रहा है ये कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड के सुरम्य अल्मोड़ा के उत्तर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5.2 स्क्वायर मीटर है। कोसानी प्रोवाइड्स द 300 किलोमीटर वाइड ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ द हिमालयज। कोसानी हिमालय का 300 किलोमीटर चौड़ा मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर खड़े होकर आप इतना 300 किलोमीटर हिमालय को देख सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेस। बताया जा रहा है कि यह इस जगह का सबसे आकर्षक पहलू है। स्नो केप्ड पीक्स आर स्प्रेड इन स्ट्रेटली रो। बताया जा रहा है बर्फ़ से ढकी चोटियाँ एक शानदार पंक्ति में फैली हुई हैं, यहाँ पर एक लाइन में फैली हुई हैं। दे स्टेयर एट यू इन सिल्वरी वाइट मेजेस्टी। वे आपको एक चांदी जैसी सफ़ेद भव्यता में निहारती हैं। द मोस्ट फेमस पीक ऑन व्यू इज़ नंदा देवी, द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। बताया जा रहा है कि जो दिखाई देने वाली सबसे प्रसिद्ध चोटी नंदा देवी है यहाँ पर, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इट इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 25,645 फीट इन एंड 636 माइल्स अवे एज द क्रो फ्लाइज। बताया जा रहा है कि यह 25,645 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सीधी रेखा में 36 मील दूर है। दिखाई देने वाली अन्य प्रसिद्ध चोटियाँ भी बहुत दे रखी हैं इसमें। देखिए कह रहा है द अदर फेमस पीक्स ऑन व्यू आर चौखंबा 23,420 फीट एंड त्रिशूल 23,360 फीट। Then there are also नीलकंठ, नंदा घुंटी, नंदघाट एंड नंदकोट। दिखाई देने वाली अन्य प्रसिद्ध चोटियाँ चौखंबा 23,420 फीट और त्रिशूल 23,360 फीट। फिर नीलकंठ, नंदा घुटी, नंदघाट और नंदकोट भी हैं। ऑन ए क्लियर डे द ब्लू ऑफ द स्काई मेक्स ए स्प्लेंडेड बैकग्राउंड टू दीज पीक्स। बताया जा रहा है कि एक साफ दिन में आकाश का नीला रंग इन चोटियों के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि बनाता है। एट सनराइज एंड सनसेट व्हेन द कलर चेंजेस टू ए गोल्डन ऑरेंज दी सीन्स गेट्स इज्ड इन योर मेमोरी। बताया जा रहा है कि जब सूर्योदय और जब सूरज उगता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जब रंग सुनहरे नारंगी में बदल जाते हैं तो ये दृश्य आपकी स्मृति में अंकित हो जाता है, छप जाता है। इतना सुंदर व्यू होता है। उसके अगर व्हेन गांधी जी विजिटेड दिस प्लेस इन 1929 इट्स सीनिक ब्यूटी हेल्ड हिम स्पेलबाउंड। बताया जा रहा है जब गांधी जी ने 1929 में इस स्थान का दौरा किया तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ही नेम्ड इट द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड नाम दिया। ही प्रोलॉन्ग्ड his 2-day stay to 14 days, giving him time to write a book। बताया जा रहा है अनासक्ति योगा। बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने अपनी 2 दिन की यात्रा को 14 दिन तक बढ़ा दिया, जिससे उन्होंने एक अनासक्ति योग नामक एक पुस्तक लिखने का समय मिला। द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग वॉज ओरिजिनली ए गेस्ट हाउस ऑफ द टी एस्टेट। इट वॉज रीनेम्ड अनासक्ति आश्रम आफ्टर द बुक। बताया जा रहा है इसमें जिस स्थान पर वे ठहरे हुए थे वह मूल रूप से चाय का बागान एक गेस्ट हाउस था। पुस्तक के बाद इसका नाम बदलकर अनासक्ति आश्रम कर दिया गया। उसके बताया जा रहा है कोसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुमित्रा नंदन पंत, इंडियाज पोएट लॉरेट। इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स इंस्पायर्ड मैनी ऑफ हिज पोएम्स। बताया जा रहा है कोसानी सुमित्रानंदन पंत भारत के कवि सम्राट का जन्म स्थान है। इसके प्राकृतिक परिवेश ने उनकी कई कविताओं को प्रेरित किया है। इट्स टी
gardens mingle with dense pine forest and fruit orchards. The area is also host to many fairs and religious ceremonies. बताया जा रहा है कि इसके चाय के बागान घने देवदार के जंगलों और फलों के बगीचों से मिलते जुलते हैं और यह क्षेत्र कई मेलों और धार्मिक समारोह का भी मेजबान है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं। If Uttarakhand is the abode of gods, Kosani is God's own backyard. There is no traffic, no one is in a hurry. If serenity could be put on a canvas, the picture would resemble Kosani. बताया जा रहा है यदि उत्तराखंड देवताओं का निवास स्थान है तो कोसानी ईश्वर का अपना आंगन है। यहाँ कोई यातायात नहीं है, कोई मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, कोई जल्दी में नहीं है। यदि शांति को एक कैनवास पर उतारा जा सके तो वह चित्र कोसानी जैसा होगा। उसके बाद यार स्टूडेंट्स, पिक्चर्स क्यों माने होता है एक सुंदर चित्र जैसा लुभावनी दृश्य। ब्रेथ टेकिंग व्यू का मतलब होता है लुभावना दृश्य, ऐसा दृश्य जो हमारी सांसें रोक दे। उसका स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार। उसका बोला गया हेल्ड हिम स्पेलबाउंड का मतलब होता है जो हमारा ध्यान पूरी तरह से खींच ले। पोएट्स लॉरेट का मतलब होता है कवि सम्राट। और सेरेनिटी मीन्स होता है शांति। Students, if you have any doubt regarding this video lecture, you can ask or doubt in the comment section. Thanks for watching.